हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 के बारे में। फ्रेंड्स, इस बार जो वैकेंसी आई है वो कुल 7267 पोस्ट के लिए है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की कैटेगरी की वैकेंसी शामिल है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले भी ईएमआरएस की किसी पोस्ट के लिए आवेदन किया है। अगर हाँ, तो यस पर क्लिक करके पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यहाँ पर हर पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग फ़ीस दी गई है। आप अपनी कैटेगरी और पोस्ट के अनुसार फ़ीस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर अपनी डिज़ायर पोस्ट के लिए आवेदन भरना है। जिन-जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ आप अप्लाई कर पाएँगे। तो आप डिक्लेरेशन को एग्री करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपका पर फॉर्म आपको स्टेप बाय डिक्लेयर स्टेप पूरा पर हो क्लिक जाएगा। करके क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करना है 10 के अकॉर्डिंग। आपका नाम लिख लेंगे यहाँ पे। नाम लिखने के बाद फादर का नाम डाल लेंगे और मदर का नेम आपके मार्कशीट के अनुसार, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट के अनुसार लिख लेंगे। नीचे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आईडी दिया हुआ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य। आपके पास आधार कार्ड है तो कोई अन्य में चूज़ कर लेंगे, या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पर चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए कन्फर्म पर्सनल डिटेल दिया है। यहाँ पे दोबारा से आपको वही सेम डिटेल लिखना है जो ऊपर आपको दिया गया है। आपको सारा डिटेल आपका कैपिटल लेटर में लिख लेना है यहाँ पे, और सेम जैसा ऊपर दिए हैं वैसे ही आप नीचे भर लेंगे। प्रेजेंट यहाँ पे नीचे देखिए एड्रेस का डिटेल है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। जैसे कोई अगर अलग अलग जगह पे रहता है तो दो एड्रेस आएगा, एक प्रेजेंट और परमानेंट। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिख लेंगे और नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है, आप मोबाइल से देख के आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ओटीपी आएगा। पहले आपके मोबाइल नंबर पे आता है, बाद में ईमेल आईडी पे आएगा। अब देखिए परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम में परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो अलग एड्रेस लिख लेंगे। और ध्यान देंगे ऐसा एड्रेस लिखेंगे जो आप आईडी प्रूफ या ऐसे कुछ ऐसे प्रूफ से दे पाएँ जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो। अगर सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस पे जो लिखेंगे पूरा चीज़, और यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 से 13 कैरेक्टर, एक अपर केस एक लोअर केस, मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमरिक वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। इस टाइप से, जैसे आपका नाम हो गया @123 हो गया, या आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो गया। इस टाइप से आप लिख लेंगे। उसी चीज़ को कंफर्म पासवर्ड पे लिखें। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आप टाइप करेंगे जैसा दिया हुआ है। उसके बाद कैप्चा कोड लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। ये सारा बेसिक डिटेल है। आप कुछ अगर समझ में नहीं आ सकता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके बाद प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू होने के बाद कुछ गलत होता है तो एडिट कर सकते हैं। अगर गलती नहीं है तो यहाँ पे देखो पूरा टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा नंबर पर। ओटीपी आ चुका है दोस्त। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के आगे बढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे। देखिए वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड जो भी है आपका ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लेना है। अगर नहीं आता है नीचे रीसेंट कोड का ऑप्शन दिया है, उसमें क्लिक करेंगे, रीसेंड हो जाएगा। अब मोबाइल ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गया है। अब वेरीफाई होने के बाद कंप्लीट प्रोफाइल कर लेंगे। अब कंप्लीट कर में क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट, पर्सनल, डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिशन। यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस नो करना है। कैटेगरी आपका डाल लेंगे। जो भी आप कैटेगरी है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा वही डालेंगे। विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। जो आपका डिसेबिलिटी अगर हाँ है तो आप यस करेंगे। यस करके
नीचे आपका डिसेबिलिटी टाइप पूछेगा, अगर नहीं है आपका कोई डिसेबिलिटी तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे भी पीएच कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, आपका ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट ये सब पूछेगा। भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो करेंगे। 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर प्रोवाइड किया है तो यस और नो कर सकते हैं। अगर आप स्टिल सर्विंग है ईएमआरएस एम्प्लॉय हैं तो इसमें जाके सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। आपके खिलाफ कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस नो में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है, वो डाल लेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। ध्यान देंगे कि कैप्चा कोड जैसा दिया है कैपिटल में दिया तो कैपिटल में डालेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है। डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ का सही दिया है 10 से 200 और सिग्नेचर 10 से 50 KB में दिया है। फ़ोटोग्राफ का जेपीजी में और सिग्नेचर भी जेपीजी में अपलोड करना है। जेपीजी में अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। अगर कोई आपको गलती लगता है तो बैक जा कर के एडिट कर लें प्रीव्यू दिखाने से। आपको पूरा जानकारी एक बार चेक कर लेना है, टिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल प्रोफाइल सबमिशन करना है। ये आपका प्रोफाइल सबमिट होगा। और ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल एक बार सबमिट होने के बाद एक बार एडिट का ऑप्शन देगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको जैसे कि देखिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल 4 के लिए ऑप्शन फॉर्म फिल दिखाएगा। कर रहे हैं, यहाँ तो पे यहाँ आप पे करंट प्रिंसिपल के स्टेटस पे लिए, आके प्रिंसिपल पे यहाँ हमने पे अप्लाई पर क्लिक पीजीटी कर के लेना है। लिए, नॉन अप्लाई पर टीचिंग क्लिक के लिए करते ही और टीजीटी के कंफर्मेशन लिए, का एक चारों डायलॉग में से बॉक्स किसी अपीयर होगा। जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई यस कर करना लेना चाहते है। हैं वहाँ पे यस आप करने के अप्लाई कर बाद सकते हैं। ये हमारा एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे दिया रहेगा कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब लिखा रहेगा। यहाँ 3 ऑप्शन आएगा, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन और ये इसमें अपन को अप्लाई में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रिंसिपल है। यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल, क्या आपको आवासीय स्कूल में काम करने का अनुभव है। यहाँ पे यस नो कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में लिखने बोलने पढ़ने का नॉलेज है तो इसमें भी यस कर लेंगे। कंप्यूटर का नॉलेज है, इसमें यस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस में 3 ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पहला में दिया है वर्किंग इन एज ए प्रिंसिपल इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। बोलने से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉई थे और लेवल 2 में आपके ग्रेड पे होना चाहिए, लेवल 12 में आपके ग्रेड पे होना चाहिए। या फिर इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल रहे हो किसी संस्था पे जिसका आपका ग्रेड पे लेवल 10 होना चाहिए और साथ ही साथ आपके साथ वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी मिला के टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जिसमें से 3 साल कम से कम वाइस प्रिंसिपल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है आप पीजीटी के रूप में आप रेगुलर पढ़ा रहे होंगे जिसका पे लेवल 8 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कैप्चा कोड डाल करके सेव सेंट्रल नेक्स्ट पर स्टेट क्लिक या कर ऑटोनॉमस लेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 12 साल काम किए हो। तो जैसा हमारा एक्सपीरियंस है हम उसको चूज कर लेंगे। नीचे कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कंफर्म का डायलॉग बॉक्स आएगा। कंफर्म करने के बाद हम नेक्स्ट पर पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे अपन को क्वालिफिकेशन डालना है। जैसे वहाँ पे हम पीजीटी के रूप में डाले थे हमारा क्वालिफिकेशन, वैसे ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन में पास डाल लेना। ईयर ऑफ पासिंग हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोर्स हमको सेलेक्ट कर लेना, पोस्ट ग्रेजुएशन का मास्टर्स है। यूनिवर्सिटी जो हमारा मास्टर्स का यूनिवर्सिटी था, जो भी हमारा हम पढ़े हैं जिस यूनिवर्सिटी से, उसको सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो अदर्स में जाके अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेंगे। यहाँ परसेंटेज में सेलेक्ट करना है रिजल्ट मोड में। यहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स अपन को मार्कशीट से निकाल के लिख लेना है। अगर ग्रेड पे या सीजीपीए पर है तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे लिख लेना है कन्वर्ट करके। यहाँ पे देखिए बीएड का हमको यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग में जो भी हमारा ईयर ऑफ पासिंग था उसको सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स में हमारा जो बीएड था, अब देखिए यहाँ पे बीएड है पहला। दूसरा 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो बीएड बीएससी बीएड होता है। और थर्ड था बीएड एमएड का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वो। तो हमारा जो जैसे कि सिर्फ बीएड है तो बीएड चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी में हमारा यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। ये रिजल्ट मोड में परसेंटेज सेम वैसे ही जैसा ऊपर हमने रिजल्ट में डाला है हमारा ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, उसको लिख के नीचे कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही हमको दिखाई देगा जो भी हमारा हम फॉर्म फिल करे हैं उसका प्रीव्यू हमको शो करेगा। प्रीव्यू में देख लेना है कहीं कुछ यहाँ पे
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ गलत तो हमने लिख नहीं दिया है। अगर ये पूरा चीज़ चेक करके नीचे पे डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है उस पर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते समय यहाँ पे हमको पेमेंट का पूछेगा। जिस भी मोड में हम पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड में हम पेमेंट कर सकते हैं। पे एग्जामिनेशन फ़ीस में जाएंगे, एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने का आएगा, या ऑनलाइन मोड पर चलेगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट में आ गए। गाइस यहाँ पे हम पेमेंट अपने मोड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई मोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआई अभी फेमस चल रहा है, तो आप यूपीआई मोड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज आ जाएगा जिसको हम डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर इसको हम प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।